आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 5। ये सेम थ्योरम ऐसी ही हमने ठीक है ग्रुप थ्योरी में करी थी, तो बहुत ही इजी थ्योरम है। आइए शुरू करते हैं। कहते हैं यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज अ सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ दे आर कंपेरेबल। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखिए, अगर हमारे पास कहते हैं W1 W2 दो सबस्पेसिस दी हुई हैं वेक्टर स्पेस V की ओवर F, देन जो उसका यूनियन होगा ना, यूनियन ऑफ टू सबस्पेसिस W1 यूनियन W2, ठीक है, वो कहते सबस्पेस होगा, उनका यूनियन भी सबस्पेस होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ है मतलब कन्वर्सली पार्ट भी प्रूव करेंगे। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ दे आर कंपेरेबल मतलब आइदर जा तो फिर W1 सबसेट होगा W2 का और W2 सबसेट होगा W1 का। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी चीज़ होनी चाहिए। तो मतलब अगर ये चीज़ हम प्रूव कर रहे हैं, इसको हम लेट करके चलेंगे, अगर ये सेटिस्फाई कर रही है तो उनका यूनियन हमारा सबस्पेस होगा। ठीक है, तो प्रूफ देखो, सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि W1 W2 हमारे पास सबस्पेस हैं V के। ये चीज़ लेट करके चलिए हम प्रूव कर देंगे कि W1 सबसेट है W2 का एंड W2 सबसेट है W1 का। ठीक है, तो हमने लेट किया कि W1 यूनियन W2 हमारे पास सबस्पेस है V के। ठीक है, अब इफ पॉसिबल लेट कर लिया हमने नाइदर W1 सबसेट है W2 का नॉर W2 सबसेट है W1 का। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन लेके प्रूव कर देंगे। अब देखो हम लेट करके चल पड़े कि वो कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि हमारे पास देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू W1 सच दैट x डजंट बिलोंग टू W2। अब देखो कहता अगर x अगर हमारा देखो W1 सबसेट नहीं है W2 का, यही चीज कह रहा है नाइदर W1 इज सबसेट ऑफ W2। तो कोई अगर हम x इस W1 से ले रहे हैं, ऑब्वियसली अब ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये x इसको कैसे बिलोंग कर जाएगा, तो x डजंट बिलोंग टू W2। यही चीज़ है ना, क्योंकि W1 अगर हमारा सबसेट है ही नहीं W का एंड W1 का कोई एलिमेंट x है, ठीक है, तो वो x उस W2 को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जो W1 है वो सबसेट नहीं है W2 का। यही चीज़ कह रहा है वो। ठीक है, एंड सेकंड केस में जब नॉर का कह रहे हैं कि W2 सबसेट नहीं है W1 का, तो हमारे पास कोई y उस W2 को बिलोंग कर रहा है सच दैट वो y उस W1 को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये इसमें थ्योरी से लिखी हुई है। ठीक है, तो अब कहता तो जो x है, ठीक है, वो W1 को बिलोंग कर रहा है, y है वो हमारा W2 को बिलोंग कर रहा है, तो x y W1 यूनियन W2 को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यूनियन है। ठीक है, यूनियन में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, हमारे पास सारे ही एलिमेंट्स होंगे ना एक तरह से। अब यूनियन देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके चलती हूँ। W1 में हमारे पास 1 2 3 है। ठीक है, W2 में हमारे पास क्या है 4 5 है। ठीक है, जब हम यूनियन कर रहे हैं W1 यूनियन W2, उसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, यही चीज़ होगी हमारे पास यूनियन में, मतलब जो W1 W2 में सारे एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी यही चीज़ कह रहा है कि x y उस यूनियन को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कोई x है, ठीक है, वो W1 का भी एलिमेंट हो सकता है, W2 का भी हो सकता है। ठीक है, जो y है वो W1 का भी हो सकता है या फिर W2 का हो सकता है। ठीक है, तो हम बेसिकली x क्योंकि हमारा W1 का था, y हमारा W2 का था, तो उसकी यूनियन को भी तो बिलोंग कर ही सकता है। ऐसे हम कह ही सकते हैं, जैसे देखो अब हम 2 की एग्जांपल मैं लेके चलूँ। ठीक है, अब 2 है वो उस W1 यूनियन W2 को तो बिलोंग कर ही रहा है ना। ठीक है, चाहे वो 2 इस W1 का एलिमेंट है, ये 2 इस W1 का एलिमेंट है, बट इस यूनियन को तो बिलोंग कर ही रहा है ना। सिमिलरली मैं कह दूँ कि 5 बिलोंग कर रहा है इस यूनियन को, W1 यूनियन W2 को। ठीक है, तो 5 बेसिकली हमारा इस यूनियन का भी एलिमेंट है, ठीक है, एंड W2 का भी एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि x y हमारे उस यूनियन को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि कहता, अब ये बिकॉज का साइन है, ठीक है, ये देयरफॉर का नहीं है, इसका भी ध्यान रखना कि क्योंकि कहता हमारे पास W1 यूनियन W2 ऑलरेडी हम लेके चले पड़े हैं, ऊपर लेट किया कि वो सबस्पेस है। ठीक है, सबस्पेस है तो हमारे पास तो x प्लस y बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 को। ठीक है, अब x प्लस वाई ही क्यों W1 यूनियन W2 को बिलोंग करेगा, क्योंकि देखो अगर हमारा W इज सबस्पेस, अगर W हमारा सबस्पेस है, ठीक है, एंड x y उस W को बिलोंग कर रहे हैं, W सबस्पेस है मतलब वो वेक्टर स्पेस भी है, अंडर एडिशन वो अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें हम क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, इन दो एलिमेंट्स के बीच में हम क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं x प्लस वाई। ठीक है, वो भी हमारे पास उस W को बिलोंग करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ लगा रहा है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि W1 यूनियन W2 सबस्पेस है, तो जो यूनियन है जो ये, ठीक है, वे ये हमारे पास, ठीक है, वेक्टर स्पेस होगा अंडर एडिशन।
ठीक है, अबीलियन ग्रुप बनाएगा। अगर अबीलियन ग्रुप बनाएगा तो मतलब अंडर एडिशन वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो x प्लस वाई उस किसको बिलोंग कर रहा है, W1 यूनियन W2 को। ठीक है, अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो मतलब अब यूनियन को बिलोंग कर रहा है तो x प्लस वाई W1 को भी बिलोंग कर सकता है या W2 को भी बिलोंग कर सकता है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे यहाँ पर फिर से बता रही हूँ, अगर मैंने कहा कि 2 बिलोंग कर रहा है इस यूनियन को, W1 यूनियन W2 को। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि अब हमें नहीं पता, ठीक है, हम इस यूनियन को बिलोंग कर रहा है तो मतलब 2 हमारा W1 को भी कर सकता है बिलोंग टू, W2 का भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर अब अगर हम चेक करें तो जो 2 है वो W1 का एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज़, यूनियन का मतलब यही होता है कि किसी एक चीज़ को तो बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट। ठीक है, तो जो x प्लस वाई है या तो वो W1 को बिलोंग कर रहा है या फिर वो W2 को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर कहते हैं वो जो x प्लस वाई है वो W1 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, कहते हैं x प्लस वाई माइनस ऑफ x बिलोंग करेगा W1 को। अब देखो, क्योंकि देखो अब W1 भी सबस्पेस था, कंफ्यूज नहीं होना है, हमने W1 W2 दो सबस्पेस दिए हुए हैं, लेट करके चले हैं, W1 सबस्पेस था। ठीक है, तो एंड x हमारा क्या था, W1 का एलिमेंट था। ठीक है, एंड अगर हमारा x W1 का एलिमेंट है एंड W1 हमारा सबस्पेस है तो वो मतलब वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। अंडर एडिशन वो हमारे पास एक अबीलियन ग्रुप बनाता है। अगर अबीलियन ग्रुप बनाता है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक ठीक है एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर हमारे पास x, ठीक है, उसका एलिमेंट है तो x का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस ऑफ x। ठीक है, माइनस ऑफ x ही होगा, एडिटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ है। ठीक है, तो माइनस x भी इसको बिलोंग कर रहा है W1 को। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमने एक तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। x प्लस वाई तो एक W1 का एलिमेंट था ही, ठीक है, उसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, एडिटिव इन्वर्स लगा दिया वहाँ पे हमने। ठीक है, तो x प्लस वाई माइनस ऑफ x बिलोंग कर गया W1 को। तो अब x कैंसिल किए तो क्या आ गया हमारे पास, y बिलोंग कर गया W1 को। बट हम क्या लेके चल पड़े, ऊपर हम लेके चल पड़े थे कि x हमारा W1 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड y हमारा W2 को बिलोंग कर रहा है, एंड y है वो हमारा W1 को बिलोंग नहीं करता। एंड यहाँ पर हमने क्या प्रूफ कर दिया कि y हमारा W1 को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी रॉन्ग हो गई। तो अब देखो, अब हमने पहले लिया था कि x प्लस वाई अगर हमारा W1 को बिलोंग कर रहा है, ये कंडीशन गलत हो गई। फिर हमने लिया कि x प्लस वाई अगर हमारा W2 को बिलोंग कर रहा है, अगर वो W2 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, फिर से हमने लिया कि y अगर हमारा W2 का एलिमेंट है, ऊपर लेके चल पड़े हैं ना, हम पहले लिया था हमने, अगर y हमारा W2 का एलिमेंट है, W2 हमारा सब स्पेस है, ठीक है, सब स्पेस है, तो अंडर एडिशन वो हमारे पास एक अबीलियन ग्रुप बना रहा है। अबीलियन ग्रुप बना रहा है तो अंडर एडिशन वो एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एंड एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। y का एडिटिव इन्वर्स माइनस वाई होगा हमारे पास। ठीक है, माइनस वाई होगा। x प्लस वाई में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई। क्लोजर प्रॉपर्टी भी देखो, अगर हमारे पास x वाई, मान लो अगर हमारे पास W2 ही ले लो, अगर ये सब स्पेस है तो x प्लस वाई हमारा W2 को बिलोंग करेगा। ठीक है, ये हमारी, ठीक है, क्लोजर की सेट प्रॉपर्टी होती है ना अंडर एडिशन, तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। बस यहाँ पर हम क्योंकि माइनस वाई लेके चले, अब ये मत कंफ्यूज होना कि अब यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हम यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स एलिमेंट ही लेके चल रहे हैं ना एक तरह से। माइनस वाई एक तरह से हमारा एडिटिव इन्वर्स है, बट वो एक तरह से एलिमेंट ही है। एक्स प्लस वाई में एक तरह से उसको हम ऐड ही कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ वाई बिलोंग कर गया हमारे पास W2 को। तो इससे क्या आ गया, एक्स बिलोंग कर गया W2 को। ऊपर लेके चल पड़े थे कि एक्स हमारा W2 को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, बट यहाँ पर बिलोंग कर गया, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हमारी सब पोजिशन होगी रॉन्ग। ठीक है, तो ना ही हमारे पास, ठीक है, क्या आ रहा है हमारे पास, कहते हैं एक्स प्लस वाई ना ही W1 को बिलोंग कर रहा है, ना ही जो एक्स प्लस वाई वो W2 को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसको मतलब बिलोंग नहीं कर रहा, हमारे पास सब पोजीशन रॉन्ग हो गई। तो हमारे पास जो W1 सबसेट होगा W2 का, या फिर W2 सबसेट होगा W1 का, मतलब W1 W2, ठीक है, वो कंपेयरेबल होंगे। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ऊपर हम लेट करके चल पड़े थे ना कि वो हमारे पास कंपेयरेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लेके चल पड़े थे, तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन लेके प्रूव कर दिया कि कंपेयरेबल हैं। कन्वर्सली में देखिए हमारे पास क्या है, कन्वर्सली में देखो हमने लेट किया कि आइदर हमारे पास या तो W1 है W2 का सबसेट और W2 सबसेट है W1 का। ठीक है, ये चीज़ हम लेट करके चल पड़े। अगर कहते कि W1 सबसेट है W2 का, तो इनका जो यूनियन होगा वो W2 के इक्वल आएगा। अब W2 के इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि W2 देखो W1 सबसेट है W2 का, W2 तो बड़ा है ना W1 से। ठीक है,
तो W1 इज सबसेट ऑफ W2, मतलब W2 जो ये सेट है ना ये इससे बड़ा है, तो इसका जब हम यूनियन कर रहे हैं, ऑब्वियसली यूनियन कर रहे हैं तो वो बड़े सेट के ही इक्वल आएगा ना हमारे पास, ठीक है। तो W1 यूनियन W2 हमारे पास W2 के इक्वल आ गया। सेकंड में हमने क्या लिया कि अगर W2 सबसेट है W1 का, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास W1 बड़ा सेट बन गया। अगर W1 बड़ा सेट है एंड इसका हम इसके साथ यूनियन ले रहे हैं, तो यूनियन में क्या होता है हमारे पास, ठीक है, जो बड़ा सेट होता है ना हमारे पास उसके इक्वल होता है, तो वो W1 के इक्वल हो गया, ठीक है। अगर वो W1 के इक्वल हो गया तो हमारे पास, ठीक है, यूनियन, यही तो चीज़ प्रूव करनी थी, जो W1 यूनियन W2 है वो हमारे या तो फिर W1 के इक्वल है या फिर वो W2 के इक्वल है। अगर वो W1, अब देखो क्योंकि W1 हमारा सब स्पेस था, W2 भी सब स्पेस था, ठीक है, एंड जो W1 यूनियन W2 है वो किसी सब स्पेस के ही इक्वल आ रहा है। जो ये यूनियन है ना W1 के इक्वल आ रहा है या फिर W2 के इक्वल आ रहा है, बेसिकली सब स्पेस के ही इक्वल आ रहा है ना, क्योंकि दोनों ही सब स्पेस हैं। तो यूनियन किसके इक्वल आ गया, सब स्पेस के इक्वल आ गया। तो W1 यूनियन W2 क्या है हमारा, सब स्पेस है V का, ठीक है।